हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी न्यूज़ दिखेगी सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की जो मीटर है आज के दिन वो आपको 10 पर देखने को मिल रही है, जबकि पिछले 2-3 दिनों से ये आपको 13-14 पर थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी भी वही सिलसिला बना हुआ है। जो मार्केट में फियर का लेवल है वो एक्सट्रीम लेवल वाला फियर है, बहुत ज़्यादा पैनिक है लोगों के बीच में। तो चलो फ्रेंड्स, ओवरऑल मार्केट कैप अभी टाइम में ग्रोथ है, गिरावट है तो कितने परसेंट की देख लेते हैं। उसके बाद से जो न्यूज़ होगी बड़ी उसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप यहाँ पर देखो कल से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कल वहीं सुबह में 1.26 1.28 आपको शाम के टाइम में यहाँ पर अभी है 1.29 ट्रिलियन। और वहीं अभी टाइम पे 2% की ग्रोथ भी है आपको मार्केट में बनी हुई। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो तो फिर से आपको जो BTC है 30,000 जो प्राइस रेंज है उसके अंदर में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 2.5% की ग्रोथ इसमें है। और लगभग 2.25% ग्रोथ आप बोल सकते हो इथेरियम में है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो यहाँ पर देखो जो स्विफ्ट है ये क्या बोल रहा है। तो स्विफ्ट इज एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजीज। डिसेंट्रलाइज जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है टू अलाउ CBDC इंटरकनेक्शन। जो CBDC है अलग अलग कंट्री की, उसके इंटरकनेक्शन को अलाउ कर सके, इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट जो है ये कर रहा है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्विफ्ट के बारे में। अब थोड़ा सा डिटेल्स दिया गया है। जो स्विफ्ट है आपको इंटर बैंक पेमेंट्स प्रोटोकॉल है, साथ ही साथ मैसेजिंग सिस्टम है। इसने अनाउंसमेंट की है कि इट इज़ वर्किंग टू कनेक्ट द डिफरेंट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, कि ये वर्क कर रहा है ताकि ये अलग अलग जो सेंट्रल बैंक CBDC प्रोटोकॉल्स है जो कि डेवलपमेंट में है अभी के टाइम पर, उनको कनेक्ट कर सके। द कंपनी हैज पार्टनर्ड विद, और इसने पार्टनरशिप की है आपको कैप जेमिनी के साथ, जो कि एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है। और यहाँ पर ये कंपनी क्या कर रहा है, तो मेकिंग अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू इंश्योर डेट द न्यू सेट ऑफ CBDCs हैव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो तो CBDC के जो सेट है एक तरह से तैयार कर रहा है, मतलब एक नहीं दो नहीं, जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट में है सबसे बात करके बहुत सारे जो CBDCs हैं उनके साथ एक सेट तैयार की जा रही है। जहाँ पे देख सकते हो सेट ऑफ CBDCs, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके और ये चीज़ को इंश्योर कर सके कि जो नए सेट हैं CBDC के जो नए सीरीज हैं, क्या वो वाकई में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए सक्षम है, क्या वो रेमिटेंस कैपेबिलिटीज रखते हैं, मतलब कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी को जो फंड ट्रांसफर की विधि होती है उसको रेमिटेंस करके बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, बॉर्डर टू बॉर्डर जो आपको होती है, मान लो वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो पेमेंट पहुंचेगा, तो वो CBDC वगैरह जो रोल प्ले करेगा, तो उसी सबको ये स्विफ्ट जो है उस तरह के जो CBDC जो अलग अलग कंट्री के डेवलपमेंट में है, जैसे बहुत सारी कंट्री CBDC पे काम कर रही है, सब कुछ CBDC को डेवलप करने के पीछे और लॉन्च करने के पीछे लगा हुआ है। तो उन्हीं तरह के CBDC की ये सेट बना रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं, और इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाकई में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को अच्छे से कर पाएगा, और जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी को फंड ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटीज होती है क्या इसके अंदर है, तो इसी पर मतलब एक तरह से काम हो रहा है। अब इसने पार्टनरशिप की आपको कैप जेमिनी के साथ, जो एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स है, और ये खुद एक इंटरनेट पेमेंट प्रोटोकॉल और मैसेजिंग सिस्टम है, जो कि इसने अनाउंसमेंट की है कि ये अलग अलग CBDC जो है करेंसी, उनको जो कि डेवलपमेंट में है अभी के समय पे, उनको कनेक्ट करके उनके साथ काम कर रहा है। अब थोड़ा सा नीचे आओ तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इस वाले स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट सिस्टम्स डिफरेंट CBDCs विल नीड टू बी एबल टू इफिशियंटली वर्क टुगेदर। तो फ्रेंड्स, ये बात है कि जैसे कि मान लो अलग अलग कंट्री में CBDC पर वर्क हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि हर जगह के CBDC पे एकदम सेम तरह के रूल, सेम तरह के रेगुलेशन, सेम तरह के फीचर वगैरह सब कुछ होंगे। हर कंट्री अपने बिहाफ पे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अपना अपना काम कर रहा है। तो उसी तरह से इनका कहना है कि जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, अलग अलग तरह के जो सिस्टम्स हैं और अलग अलग तरह की जो CBDCs हैं, उन सभी को क्या जरूरत है, तो उन सभी को उस लायक बनने की जरूरत है कि वो साथ मिलकर इफिशिएंटली वर्क कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बोला है सेट ऑफ CBDC, एक CBDC नहीं, कई CBDC। कई CBDC मतलब कि कई कंट्री के CBDC, इसका मतलब हर CBDC का कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। तो वही बोला जा रहा है कि डिफरेंट सिस्टम्स हैं, अलग अलग मान लो कंट्री अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं, उसी तरह अलग अलग तरह की CBDC है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इट विल हैम्पर द एबिलिटी ऑफ बिजनेसेज एंड कंज्यूमर्स टू मेक फ्रिक्शनलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यूजिंग CBDC। तो इस तरीके से जब सब कुछ एक साथ मिलजुल कर अच्छे से काम जब होने लगेगा, तो ये एक एबिलिटी जो है बिजनेसेज के लिए, कंज्यूमर्स के लिए एक पैदा करेगा, प्रकट करेगा, जिससे जो है फ्रिक्शनलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होगा, मतलब काफ़ी सुविधाजनक, इन सेकेंड बोलो, काफ़ी अच्छे से जो पेमेंट्स वगैरह की जो आपको क्रॉस बॉर्डर जो आपको पेमेंट वाली जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी इजीली हो जाएगी, किस चीज़ को यूज़ करते हुए, CBDC यूज़ करते हुए।
तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता और कुछ बताने की जरूरत है, लगभग सारी चीज़ें को हम लोग कवर कर लिए हैं। तो बढ़ते हैं चलो अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो जो सर्किल है ये इशू करने की बात कर रहा है वीकली यूएसडीसी रिजर्व रिपोर्ट्स। जो आपको यूएसडीसी की रिजर्व मतलब है जितनी कितनी क्वांटिटी है, क्या क्या रिजर्व है, उसकी जो वीकली रिपोर्ट्स होगी उसे इशू करने के बाद सर्किल कर रहा है। साथ ही साथ अगर तीथर की बात करें तो तीथर भी बोल रहा है कि वो अपने मई 2022 के एश्योरेंस रिपोर्ट को पब्लिश करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो आपको स्टेबल कॉइन दिख रही है, एक तो आपको तीथर है तो एक आपको यूएसडीसी है। तो चलो फ्रेंड्स नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो जो को फाउंडर एंड सीईओ है सर्किल के, आपको जेरेमी, उन्होंने अनाउंस किया कि क्रिप्टो करेंसी जो फर्म है वो इशू जिसने इशू किया आपको स्टेबल कॉइन यूएसडी कॉइन, वो प्लान कर रही है कि वो प्रोवाइड करे पब्लिक को विथ वीकली स्टेबल कॉइन रिजर्व रिपोर्ट्स। ये पब्लिक के पास जो इनकी स्टेबल कॉइन रिजर्व की रिपोर्ट्स हैं वो वीकली तौर पे हर सप्ताह में जो स्टेबल कॉइन के रिजर्व है उसकी एक रिपोर्ट पहुंचते रहे, मतलब एक साइट पे या कहीं भी अपडेट होते रहे। साथ ही साथ एडिशन में देखो तो जो कंपनी तीथर है इसने भी रिवील की कि ये अपने एश्योरेंस रिपोर्ट जो है अपने स्टेबल कॉइन रिजर्व के, मतलब तीथर के रिजर्व के, आपको केमन आइलैंड के द्वारा, जो कि ऑडिटिंग आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो ऑडिटिंग कंपनी एमएचए कैमन है इसके द्वारा इन ये भी मतलब अपना रिपोर्ट जो है वो दर्शाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों कॉइन के जो स्टेबल कॉइन है दोनों तरफ से ये बड़ी अपडेट आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देखो यूएसडीसी और यूएसडीटी, इन दोनों ने ही बोला है कि हम लोग पब्लिक करेंगे अपने अपने जो रिजर्व के रिपोर्ट है। और ये सब क्यों हो रहा है आपको पता है, जिस तरह से टेरा टेरा भी नहीं, यूएसटी जो फॉल आउट हुआ जो कि खुद एक स्टेबल कॉइन था, उसके बाद से ये लोग लोगों के बीच में अपना ट्रस्ट बनाए रखने के लिए और लोगों को हर एक चीज़ पता रहे कि भाई रिजर्व में पहले इतना था अब बढ़ा घटा कैसे क्या कितना डिफरेंस आ रहा है, ये सब कुछ टाइम टू टाइम अपडेट होगा लोगों के बीच में। लोगों को जब पता रहेगा तो एक तरह से ट्रस्ट जो बॉन्डिंग है वो बना रहेगा और लोगों को एक एक चीज़ सब कुछ पता रहेगा, दिखते रहेगा। तो ये सब चीज़ शायद इन लोगों का प्लान है। साथ ही साथ यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देख लो यूएसटी का यहाँ पे जिक्र साफ साफ यहाँ पे किया गया है कि जिस तरह से यूएसटी जो है ड्रॉप हुआ और अभी वो क्या कर रहा है, तो आप देख लो उसकी जो पर यूएसटी की जो प्राइस है आपको $0.06 के हिसाब से चल रहा है, जबकि $1 के एकदम नियर बाई एकदम पेरिटी के साथ में जो स्टेबल कॉइन है वो परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो दी गई है, अगर मैं सबको एक एक चीज़ करके अच्छे से पढ़ने लगूँ तो आपको इसी में सारा जो मतलब वीडियो है वो फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो मेन चीज़ थी मैंने आपको बता दी, यहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा देख लेना। चलो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो जो बिटकॉइन हेल्ड है आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ पर लगातार जो है ड्रॉप हो रही है, मतलब गिरावट देखी जा रही है। अब बोला जा रहा है कि ओवर 60% ऑफ द टोटल हेल्ड बाई 5 एक्सचेंज, कि जो टोटल मतलब जितनी 100% अगर क्वांटिटी देखो तो उसका 68% जो है सिर्फ और सिर्फ 5 एक्सचेंज के द्वारा हेल्ड की गई है, मतलब बीटीसी के बारे में बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब देखो यहाँ पे एक आपको लॉकर दिखाया जा रहा है, बीटीसी का पिक्चर दिखाया जा रहा है। तो चलो अब आते हैं यहाँ पे। तो अब बोला जा रहा है कि जो मार्केट कार्नेज अभी है टाइड टू टेराज रिसेंट फॉलोआउट, जो कि टेरा का रिसेंट जो फॉलोआउट हुआ, बिटकॉइन सेंट टू एक्सचेंजेस सॉ अ ब्रीफ स्पाइक ऑन मई 7, जंपिंग मोर देन 2% हायर फ्रॉम 2.481 मिलियन टू 2.532 मिलियन बिटकॉइन। तो फ्रेंड्स जिस तरह से ये सब टेरा का रिसेंट ये सब हुआ, बिटकॉइन को फिर एक्सचेंजेज में भेजा गया तो उसने एक स्पाइक देखा जो कि मई 7 से जंप किया, 2% हाई किया और इस रेंज से इस रेंज तक पहुंचा। अब यहाँ बोला जा रहा है जबकि जो रिसेंट इंक्रीज है बिटकॉइन की जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भेजा गया, द नंबर ऑफ बिटकॉइंस ऑन एक्सचेंजेस टुडे रिमेन्स लोअर देन एवर बिफोर। तो वो क्या है, तो आगे की पहले की कभी बात करें तो उन सभी से बहुत घट चुका है, बहुत कम हो चुका है, इस तरह से जो बातें यहाँ पे की जा रही है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो तो फिर से वही डिटेल एक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो नवंबर 15 2020 के टाइम पे कुछ बात की जा रही है, फिर 248 डेज अर्लियर मार्च 2020 की बात की जा रही है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मेन चीज़ मैं देखने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले एक ग्राफ है, तो ग्राफ में फ्रेंड्स देख लो जो ब्लैक कलर है वो प्राइस यूएसडी है और जो ब्लू कलर है वो एक्सचेंज की रिजर्व है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मिलियन विलियन में यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपको के वाला सब कुछ दिया गया है। तो ये ब्लू के लिए है फ्रेंड्स और ये आपको ब्लैक के लिए इस साइड में। तो आप देखो कि एक टाइम में 3 मिलियन से ऊपर था क्या चीज़, तो रिजर्व में क्वांटिटी थी, लेकिन उस टाइम में प्राइस फ्रेंड्स आपको इस लेवल पे था। अभी फ्रेंड्स देखो प्राइस आपको इस लेवल पे चल रहा है, लेकिन अभी जो रिजर्व है वो कम हो चुकी है, गिर चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी जो रिजर्व है आपको कहाँ तक आ चुकी है, तो इधर आपको इस पे नहीं देखना है, आपको इधर रिजर्व के लिए इधर दिया हुआ है। अभी देख लो लगभग लगभग 2.5 बोल सकते हो मिलियन में अभी देखने को मिल रहा है। अब ये फ्रेंड्स जो है बीटीसी और प्राइस वगैरह का ग्राफ है, यहाँ पर ऊपर में देखो तो यहाँ पे साफ साफ चीज़ें वही बताई गई जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि बीटीसी हेल्ड ऑन एक्सचेंजेस ड्रॉप 15.86% ऑन मार्च 12 सॉरी, कि लगभग 15.5% जो है मार्च 12 को गिरी है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 मिलियन बीटीसी से लगभग 2.5 मिलियन बीटीसी पहुँच चुका है।
और यहाँ 15 नवंबर 2020 से बात की जा रही है कि उसके बाद से और मार्च के इस टाइम तक इस तरह से यहाँ पे सिचुएशन जो है बना हुआ है। अब यहाँ पे नीचे में डेट वगैरह दिया है, तो फ्रेंड्स आप डेट भी एक बार देख लेना कि ये जो है अभी रिसेंट मई तक का है और यहाँ पे शुरू किया गया है लगभग सितंबर 2019 से। तो इस तरह से ग्राफ से ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो यहीं पे वो चीज़ कहा जा रहा है कि जो होल्ड है 5 एक्सचेंज पे ही 68% की होल्डिंग है, वो काफ़ी रिड्यूस होते हुए देखने को इधर मिला है इस बीच में। और बाकी के फ्रेंड्स अगर आपको और एक एक चीज़ जैसे कि आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब 2-4 लाइन इंग्लिश, फिर वर्ड सॉरी फिर डिजिट फिर डिजिट फिर डिजिट, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखो तो कुछ प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है कि द नंबर ऑफ बिटकॉइन हेल्ड बाई दिज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन। जो बताया जा रहा है कि जो 5 एक्सचेंजेस थे जिस पे सबसे ज़्यादा मतलब होल्ड किए गए हैं बिटकॉइन को, तो वो कौन कौन से हैं? तो कॉइनबेस है, बाइनेंस है, ओकेक्स है, हुओबी है और क्रैकन है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स ये रिपोर्ट देखो तो यहाँ पर है क्रिप्टो माइनिंग फार्म जो है अनकवर्ड हुई है कहाँ पे? तो रसिया ओल्डेस्ट प्रिजन, रसिया की जो सबसे पुरानी प्रिजन थी उसके अंदर में शायद लग रहा है क्रिप्टो माइनिंग वगैरह जो है इलीगल वे में शायद चल रहा था। तो यहाँ पर देखो रसियन लॉ जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही है एक क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर जो कि ऑपरेशंस हो रहा था। आपको ये जगह जो है रसिया ओल्डेस्ट प्रिजन वहाँ पे। और डिप्टी वार्डन हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ स्टेलिंग इलेक्ट्रिसिटी टू मिंट डिजिटल कॉइन। तो अब वहाँ पे जो डिप्टी वार्डन है वो एक्यूज पाए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी को चोरी करने के लिए ताकि डिजिटल कॉइन को वो मिंट कर सकें विथ द हेल्प ऑफ अनआइडेंटिफाइड एक्म्प्लाइसेज, जो कि अपरिचित कुछ अप्लाइंसेज हैं उन लोग के साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत और नीचे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे सब कुछ उसी तरह से कुछ यहाँ पे डिटेल्स में मतलब हाईलाइट करके नहीं दिया है, मुझे लगा कि कुछ होगा उसे मैं हाईलाइट कर दूंगा। यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ बताया जा रहा है कितना कितना कैसे कंज्यूम होता है, ऑलमोस्ट इतना किलोवाट ऐसे ऐसे करके, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है लगभग 62,000 रूबल्स में। इस तरह से बात की जा रही है कि मतलब सबसे बड़ी बात है कि इलीगल वे में जो है काम वो हो रहा था। अब यहाँ पे देखो तो ये जो माइनिंग इंस्टॉल हुई थी आपको लगभग नवंबर 2021 में इंस्टॉल हुई थी, इस तरह से यहाँ पे कुछ रिपोर्ट में लिखा गया है। तो चलो फ्रेंड्स लगभग बड़ी बड़ी जो अपडेट थी अभी तक मैंने आपको कंफर्म कर दिया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल अपने तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।